नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। ये गलतियां मत करना अगर आप सिडको की लॉटरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। सिडको की लॉटरी है, मार्च 11 को लॉटरी के रिजल्ट्स निकलेंगे। उसके पहले एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन में 5,730 घरों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 5,730 घर सारे के सारे नवी मुंबई के तलोजा इलाके में हैं और इनके लिए अप्लाई करने के लिए सिडको ने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने शुरुआती हफ्ते में ही एप्लीकेशन कर दिया है। इससे यह पता चलता है कि लोगों में कितनी उत्साह है इन घरों को लेने के लिए। पर कई बार जल्दबाजी में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं और गलतियां आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं सिडको लॉटरी के एप्लीकेशन के वक्त। यह हो सकता है कि आपकी इस गलती के वजह से आपका जो सपना है वो चकनाचूर ना कहीं हो जाए। तो कौन सी गलतियां आप ना करें? सबसे पहले तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान दें कि आप फॉर्म पूरा भरें। फॉर्म में जो भी चीजें मांगी गई हैं, पूछी गई हैं, उनका जवाब दें, क्योंकि अधूरे फॉर्म्स को सिडको रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो अनामत रकम यानी ईएमडी सिडको ने मांगी है, वो सिडको आप अगर ईएमडी नहीं बेचते हैं सिडको को या नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि एक व्यक्ति एक ही स्कीम में अनगिनत एप्लीकेशन ना करें। जी हां, यह भी गलत है कि एक ही स्कीम में आप एक ही व्यक्ति बहुत सारे एप्लीकेशन कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा, एप्लीकेशन करते वक्त आप किस प्रवर्ग में एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यानी आपकी आमदनी 3 लाख तक है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, और 3 लाख के ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आप सर्वसाधारण जनता में आते हैं। सिडको उन सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देगा जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में भी और सर्वसाधारण जनता, इसमें दोनों में एप्लीकेशन किया है। कोई भी इस तरीके के फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां पर एक ही व्यक्ति ने दोनों प्रवर्गों में यानी ईडब्ल्यूएस और सर्वसाधारण जनता में एप्लीकेशन किया है, क्योंकि नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस के लिए एक सेट इनकम ग्रुप है और जनरल पब्लिक के लिए एक सेट इनकम ग्रुप है। आप दोनों इनकम ग्रुप में नहीं आ सकते, आप एक ही इनकम ग्रुप में आएंगे। पर अगर आपने कहीं दोनों इनकम ग्रुप वाले प्रवर्गों में अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही बैंक अकाउंट से अनगिनत लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते। पैन अकाउंट नंबर कृपया संभल कर और पूरा डालिएगा। जी हां, पैन अकाउंट नंबर में कोई गलती मत कीजिएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे कई बार जब पता चलता है कि व्यक्ति किस इनकम ग्रुप में है। और आप जिस दिन प्रोसेस शुरू हुआ है उसके पहले ईएमडी नहीं भर सकते, और जिस दिन प्रोसेस खत्म हो गया है यानी सिडको ने जो मुद्दत दी है उसके बाद आप ईएमडी नहीं भर सकते। अगर आप कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया या इस तरीके का कोई कारण देते हैं तो सिडको उसे मान्य नहीं करेगा। तो जब आप ईएमडी भर रहे हैं तो ये देखिए कि आप वो जो समय सारणी है सिडको ने जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके अंदर ही भर दें, ना पहले ना बाद में, क्योंकि पहले और बाद में को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप अप्लाई करते वक्त 18 साल या उसके ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए, और आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल यानी 15 साल आपने महाराष्ट्र में बिताया है। यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इस लॉटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये गलतियां ना कीजिएगा जो मैंने आपको पहले बताई। अगर वो गलतियां आपने कर दी तो आपको लॉटरी का सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो लॉटरी में एप्लीकेशन कीजिए। 5,730 घर हैं ईडब्ल्यूएस और सर्वसाधारण जनता के लिए, पर इन गलतियों को मत कीजिएगा, वरना आपका लॉटरी से इस साल तो कम से कम आपको लॉटरी में घर नहीं मिलेगी, सिर्फ आपके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देगी।
squarefitIndia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज वेबसाइट है और ये स्क्वायर फिट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefitIndia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।